ये सब तेरी सच्ची भक्ति का चमत्कार है बेटी। धन्य है जीजी जिन्होंने तेरी जैसी बच्ची को जन्म दिया। चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ गणेश महाराज की पूजा करूंगा। अरे ये मोदक कहाँ से आ गए? गणेश जी, मैं आपके प्रसाद के लिए मोदकों का प्रबंध भला इस जंगल में कैसे करती? आप कितने दयालु हैं। हर बार आप मेरी सहायता करते हैं। हर बार मुझे संकटों से बचाते रहते हैं। भक्तिमती मंदाकिनी, मैंने इन मोदकों की व्यवस्था तुम्हारे और तुम्हारे मामा रामदास के लिए की है। मैं तो पहले ही इनका भोग लगा चुका हूँ। मामा जी, ये मोदक गणेश जी ने हमारे लिए मंगाए हैं। हमें इस भयानक जंगल में भोजन कहाँ से मिलता, इसीलिए गणेश जी ने हम पर कृपा की है। लीजिए, प्रेम से इसे खा लीजिए। मंदा बेटी, तू गणेश जी की इतनी बड़ी भक्तिन हो गई है कि वे तेरी सहायता के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। नए नए चमत्कार देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कहीं हम ये कोई सपना तो नहीं देख रहे? मामा जी, सपने में खाया हुआ प्रसाद इतना मीठा और स्वादिष्ट थोड़ी ना हो सकता है। तू सच कह रही है बेटी। तेरी सच्ची भक्ति की शक्ति को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। बेटी, ये प्रसाद हम घर भी लेकर चलेंगे। तेरी मामी गणेश जी का प्रसाद पाकर धन्य हो जाएगी। हाँ हाँ मामा जी, हम मामी के लिए भी प्रसाद लेकर चलेंगे। अब चलो, तुम्हारा पेट भर गया ना? हाँ बेटी, आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी नहीं खाए। इनके दिव्य स्वाद ने मेरे पूरे शरीर को भक्ति भाव से भाव विभोर कर दिया। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मन करता है दैत्य गुरु कि इन अपराधों के लिए आपको ही दंडित करूं। आपने अपनी शिव भक्ति का अपमान किया है दैत्य गुरु। जगन, धनु, भक्त बनने का स्वांग रचकर उस दिन तुम दोनों ने मेरे क्रोध से अपनी जीवन की रक्षा कर ली थी, परंतु आज हमें क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। तुम दोनों की भूल क्षमा के योग्य नहीं है। अब हमारी इच्छा होने तक तुम दोनों अपने पिता के समान, मूर्ति के समान जड़ हो जाओ। मुझसे भूल हो गई अदिति पुत्र, मुझे एक अवसर और दे दे। आपकी शिव भक्ति और महान कुल के गौरव को याद करके हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। आज के बाद आपकी भूल दंड की अधिकारी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश जी ने इतने बड़े चमत्कार किए, मुझे तो विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था भाग्यवान, जब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से अपनी मंदा पर गणपति महाराज की कृपा देखी थी। गणेश जी हर समय अपनी मंदा बिटिया की सहायता करने के लिए उत्सुक रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदा को यहाँ रखने के लिए आप? नहीं नहीं, किसी झूठ में मैं अपने आराध्य गणेश महाराज का नाम नहीं जोड़ सकता। मंदा बिटिया की भक्ति देखकर तुम्हें भी गणेश कृपा पर विश्वास हो जाएगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक और उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? इस प्रसाद को खाओ, ये गणेश जी ने स्वयं भेजा है। इसके दिव्य स्वाद से तुम्हें मंदा की गणेश भक्ति का प्रमाण मिल जाएगा। अब तो तुम्हें मंदा पर गणेश महाराज की कृपा का विश्वास हो गया ना? अरे भाग्यवान, ऐसी गणेश भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। जहाँ हमारी मंदा रहेगी, वहाँ गणेश महाराज की कृपा बरसने लगेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो मंदा को यहाँ ले आए।
अब मंदा की गणेश भक्ति मेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। मैं तो कितना तरस रही थी। किस बात के लिए तरस रही थी तुम? पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। अब आपको तो पता है कि मुझे रानी जैसे कपड़े, गहने और महलों में रहने का कितना शौक है, मगर आपके साथ मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मंदा को माध्यम बनाना चाहती हो? अरे माध्यम कैसा? जब मंदा हमारे साथ रहेगी तो जो सुख हमें मिलेगा वो उसे भी तो मिलेगा। अब अगर मंदा की गणेश भक्ति से हम महलों में रहेंगे तो मंदा भी तो। क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि मंदा की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती है। अब इतनी बड़ी गणेश भक्तिन को भला कोई दुख कैसे दे सकता है? मैंने तो सुना है गणेश जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। गणपति क्रोधित तो तब होते जब हमारी मंदा बिटिया के मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई वैर भाव होता। बहुत भोली है हमारी मंदा बिटिया, बिल्कुल हमारी बहन रेवा पर गई है। वो भी बेचारी ऐसी ही भोली थी। तो ठीक है, आप अपनी बहन को याद कीजिए। मैं तो चली मंदा की गणेश भक्ति से अपना जीवन संवारने। मंदा, मंदा बेटी। गणेश जी, मेरे आ जाने से महिमा को घर का सारा काम करना पड़ता होगा। बापू को बहुत कष्ट होता होगा। आपने जैसे भी मेरी सहायता की है वैसे ही महिमा की भी करना। बापू को कोई कष्ट ना होने देना। मंदा बेटी, अब उस घर की नहीं इस घर की चिंता कर। चिंता तो मैं उस घर की भी नहीं कर रही हूँ मामी। चिंता भक्ति की शत्रु है। मामी, भक्त को चिंता के स्थान पर चिंतन करना चाहिए। अरे तू तो बिल्कुल पंडित हो गई है। कितनी ज्ञान की बातें करती है। मैं कुछ नहीं करती मामी, सब गणेश भगवान कराते हैं। उनकी कृपा से अज्ञानी को ज्ञान, अंधे को दृष्टि, लंगड़े को चलने की शक्ति और निर्धन को धनवान बना देती है। वही तो मैं भी कहना चाहती थी। अब तू तो देख ही रही है कि हम कितने निर्धन हैं। तेरे मामा जी कह रहे थे कि तू बड़ी चमत्कारी है। तू गणेश जी से जो चाहे करवा सकती है। तू जो चाहे उनसे मांग सकती है। मामी, माँ ने कहा था जो कोई सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है उसे संकट के समय गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने बार बार मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे कष्टों से बचाया, पर मुझे उनकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए मंदा बेटी। मैं अपनी निर्धनता से बहुत निराश हो चुकी हूँ। ना तो मेरे पास राजा महाराजाओं जैसे महल है, ना रानी महारानी जैसे वस्त्र और आभूषण। तेरे मामा से जब से ब्याह हुआ है तब से मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। अब तू आ गई है, तू अपने गणेश जी से मेरे लिए हर सुख सुविधा की चीज मांग ले। गणेश जी तेरी अवश्य सुनेंगे। नहीं मामी नहीं, इतनी सारी वस्तुएं मैं गणेश जी से नहीं मांग सकती। वे मुझे भक्ति नहीं, लोभी और लालची समझेंगे। मैं जानती थी तुम यही कहोगी। मामी, मन में लोभ पालकर भगवान की भक्ति नहीं की जाती। फिर भी यदि तुम सच्चे मन से गणेश महाराज की पूजा करोगी तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। गणेश जी, मैंने मामी से कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बस तुम मुझ पर यही कृपा करो कि मेरे बापू और नईमा को कोई कष्ट ना हो। नहीं होगा मुझसे इतना सारा काम। मैंने अपने जीवन में कभी घर का काम किया ही नहीं और मैं कर भी नहीं सकती। या तो अपनी बेटी मंदा को उसके मामा के घर से बुला ले या अपने आप कर ले। मैं तो नहीं करने वाली। जय जय श्री महागणेश। माई साधु को भोजन दो। तेरे द्वार पर खड़ा एक भूखा साधु, भोजन दो माई, भोजन दो। जय जय श्री महागणेश। भूखे को भोजन कराओ माई, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी माई। जय जय श्री महागणेश। जाओ भागो यहाँ से। यहाँ मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ।
और तुम्हें अपने भोजन की पड़ी है। नहीं माई, ऐसा नहीं कहते। भूखे को भोजन देना पुण्य का काम है। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य पुण्य। जाकर दूसरा द्वार देख। भूखे साधु का अपमान करने वाली, जा आज मैं तुझे शाप देता हूं। तू कभी मां नहीं बन पाएगी। तेरे कारण केवल ये घर नहीं, ये पूरा गांव अभिशापित हो जाएगा। इस गांव में ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा, ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा कि इस गांव के लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ प्रभु, क्या उस साधु का शाप सच होगा? क्या मंदा की मामी की इच्छा पूरी होगी? भक्तराज दयासु, हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही होता अथवा पाता है। हाँ, सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति शुभकामनाओं में दुख को सुख में बदलने की शक्ति अवश्य छुपी होती है। जय जय श्री महागणेश। ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ प्रभु। भक्तराज, आप भविष्य की घटनाओं की इतनी अधिक चिंता न करें। करना ही है तो मंदा की बात मानकर चिंतन करें। भविष्य में जो भी होगा वह शुभ ही होगा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा तो क्या, हम तो बादल देखने को तरस गए हैं। समझ में नहीं आता दीनू काका, इस साल क्या होगा? ऐसा सूखा तो आज से पहले कभी नहीं पड़ा। हाँ भैया, खेत में अनाज ही नहीं होगा तो किसान खाएगा क्या? ऐसा लगता है देवता हमारे गांव से रूठ गए हैं। अब तो कुओं, तालाब और पोखरों में भी पानी नहीं बचा है। भूख और प्यास से बिलबिलाकर सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इस सूखे से। मंगल मूर्ति श्री गणेश, मदद करो। मदद करो, मदद करो श्री मंगल मूर्ति, श्री गणेश मदद करो। मदद करो मंगल मूर्ति श्री गणेश, मदद करो। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। लगता है भगवान ने इन्हें हमारे गांव में भेजा है। आओ प्रार्थना करते हैं, ये हमें अवश्य कोई ना कोई मार्ग सुझाएंगे। जय जय श्री महागणेश, हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। अपनी सिद्ध शक्ति से हम गरीब किसानों पर दया करो साधु महाराज। हर हर महादेव। मनुष्य को केवल भगवान, माता पिता और गुरु के ही चरणों में झुकना चाहिए। उठो, मेरे चरणों में ना झुको। इस समय आप ही हमारे उद्धार करने वाले भगवान भी है, माता पिता और गुरु भी है। इस सूखे ने इस पूरे गांव की दुर्दशा कर दी है। इस संकट से उबरने का कोई उपाय सुझाएं साधु महाराज। हर हर महादेव। ये सब पापों का फल है जो तुम सब लोगों को भुगतना ही होगा। पाप? हमने क्या पाप किया है साधु महाराज? किया किसी और ने है, भुगतोगे तुम सब। किसने किया है पाप? कौन है हमारा शत्रु? हमें उसका नाम बताएं साधु महाराज। हम उसे गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? हम उसे मार कर गांव से बाहर निकालेंगे। उसके पाप का दंड हम क्यों भुगतें? साधु महाराज, आप हमें उसका नाम बताएं, हम उसे उसके किए का दंड देंगे। हर हर महादेव। दंड देने का अधिकार तो सिर्फ भगवान को होता है। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। तो क्या हम उसके पापों का दंड भुगतते हुए तड़प तड़प कर मर जाएं? ये भी हम नहीं जानते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे साधु महाराज, हम दीनहीन किसानों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, हमारे पापों को क्षमा करें। हमें पाप प्रायश्चित का कोई उपाय बताएं साधु महाराज। हमें इस प्रकार अनाथ करके न जाए साधु महाराज। हर हर महादेव। इस गांव में एक पुण्यात्मा और श्री गणेश की एक परम भक्त बालिका रहा करती थी। यदि वो यहाँ होती तो तुम सबको इस घोर संकट का सामना नहीं करना पड़ता। श्री गणेश आपका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
साधु महाराज की बात तुम समझो या ना समझो, किंतु मैं समझ गई हूँ। समझ गई? क्या समझ गई तुम? किस बालिका की बात कर रहे थे साधु महाराज? सोमनाथ भैया की बेटी मंदा, उसी के जाने से तो गांव में ये दुर्दशा हुई है। क्या मंदा बिटिया यहाँ होती तो गांव की ये दुर्दशा होती? याद नहीं तुम लोगों को? गणेश जी किस प्रकार उसकी सहायता किया करते थे। सच कहती हो चंपा, गणेश जी की कृपा का दृश्य तो हमने अपनी आंखों से देखा था। मुखिया जी की बेटी जब से उसकी सौतेली माँ बनकर आई है, बेचारी का जलन और ढाक के कारण जीना दुश्वार कर दिया है। कितना सताती है उस बेचारी को। ये सब धन्नों के ही पाप हैं। हमने उसे कितनी बार रोका, पर वो है कि कुछ सुनती ही नहीं। ऐसी औरत को हम गांव में नहीं रहने देंगे दीनू काका। हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। तुमने सुना नहीं साधु महाराज ने क्या कहा? दंड देने का अधिकार केवल भगवान को ही है। इस समय गांव की रक्षा के लिए उसे दंडित करने के स्थान पर मंदा बेटी को गांव वापस लाने की बात सोचनी चाहिए। अब हमें समय व्यर्थ न करके सोमनाथ भैया के घर चलना चाहिए। हाँ, हमें उनके घर चलना चाहिए। चलो चलो।